हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। दलित इतिहास की श्रृंखला में आज हम एक महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, दलित और शिक्षा का अधिकार। हमने सुना है कि प्राचीन भारत में दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण उनको अनपढ़ रखते थे ताकि उनका शोषण करते रह सकें। तो आज हम जानेंगे कि कितना सच है इस दावे में, आधा या पूरा। हेलो और नमस्कार मित्रों, दलितों के विषय पर बनाए पिछले वीडियोस पर बहुत से कमेंट्स आए। कोई पूछ रहा है कि मैं कौन सी जाति का हूं, कोई पूछ रहा है कि क्या मैं ब्राह्मण हूं। मैं इस वीडियो के अंत में अपनी जाति बता दूंगा। काफी सारी गालियां भी आई हैं, गालियां देने वालों का विशेष आभार और धन्यवाद। खैर, विषय की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत का कोई भी सर्वे देखें, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के आंकड़े या इकोनॉमिक सेंसस ऑफ इंडिया, सब कहते हैं कि ये सच है। स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जाने वाला इतिहास और फिल्मों में दिखाई जाने वाली कहानियां भी यही बताती हैं। लेकिन इसको कैसे वेरीफाई किया जाए कि प्राचीन भारत में क्या होता होगा? अगर ऐसा होगा तो ब्राह्मणों के अलावा कोई पढ़ा नहीं होगा और सारे प्राचीन ग्रंथ भी ब्राह्मणों ने ही लिखे होंगे। चलो देखते हैं। वाल्मीकि समाज के आदर्श ऋषि वाल्मीकि अगड़े थे या पिछड़े? अगर अगड़े थे तो वाल्मीकि समाज पिछड़ा कैसे हुआ, और अगर पिछड़े थे तो वो ऋषि कैसे हुए? लिखने के लिए तो शिक्षित होना पड़ता है, और शिक्षा तो दलितों को लेने ही नहीं देते थे। फिर देश का सबसे एक आदरणीय ग्रंथ रामायण उन्होंने कैसे लिख दिया? ये कौनो फिरकी ले रहा है आपसे, और वहां कौनो डुप्लीकेट गार्ड बैठा है जो आपका फिरकी ले रहा है। भगवान विश्वकर्मा जो संसार के पहले इंजीनियर माने जाते हैं और सभी समाज के लोग जिनकी पूजा करते हैं, वो कौन से समाज से थे? महाभारत काल की बात करें तो वेदव्यास सत्यवती के बेटे थे और सत्यवती मछुआरों की बेटी। तो मछुआरों की संतान वेदव्यास ने महाभारत कैसे लिख दिया और वो ऋषि कैसे बन गए? ये तो रॉन्ग नंबर लग गया। रॉन्ग नंबर, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। और क्षत्रिय तो दलितों के साथ खाना भी नहीं खाते थे, तो क्षत्रिय शांतनु ने सत्यवती से शादी कैसे कर ली? दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब सबसे बड़े सबूत की तरफ चलते हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा आदर किसको दिया जाता है? प्रधानमंत्री और पुजारी से भी ज्यादा, मतलब ब्राह्मण और क्षत्रियों से भी ज्यादा सन्यासियों को, जिन्हें बोलचाल की भाषा में बाबा भी बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद तो ब्राह्मण नहीं थे, तो एक ब्राह्मण गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें सन्यास की दीक्षा कैसे दे दी? संत रविदास को उनके ब्राह्मण गुरु संत रामानंद ने अपना शिष्य कैसे बनाया? महर्षि अरविंद और स्वामी रामसुखदास भी, और मीराबाई और सूरदास जैसे संत भी, तमिल संत तिरुवल्लुवर भी ब्राह्मण नहीं थे। इतिहास और वर्तमान गवाह है कि सन्यासियों से ज्यादा प्रभावशाली इस देश में न कोई रहा है न रहेगा। वर्तमान में नजर डालें तो साध्वी उमा भारती हो, स्वामी रामदेव या साध्वी निरंजन ज्योति, बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जो तथाकथित पिछड़ी जातियों से आते हैं। अगर ब्राह्मण किसी और को पढ़ने ही नहीं देते तो ये सब ग्रंथ गैर ब्राह्मण ऋषियों ने नहीं लिखे होते, बल्कि गैर ब्राह्मण ना तो ऋषि बनते ना सन्यासी। आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि सन्यास की दीक्षा लेना कोई पानी छिड़क लेना और भगवा वस्त्र पहन लेना भर नहीं है। आज की आधुनिक शिक्षा की भाषा में बात करें तो ये डॉक्टरेट की डिग्री है, जिसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, एग्जाम पास करने पड़ते हैं और थ्योरी ही नहीं प्रैक्टिकल भी देने पड़ते हैं। तो अगर दलितों को पढ़ने का अधिकार ना होता तो कोई पिछड़ी जाति का व्यक्ति सन्यासी बन ही नहीं सकता था। जहां तक हिंदू का प्रश्न है, चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो, वो जब पढ़ाई करता है तो वो ब्राह्मण है, जब अपने परिवार की रक्षा करता है तो क्षत्रिय है, जब व्यापार करता है तो वैश्य है, और जब सेवा करता है तो वो शूद्र है, चाहे उसका सरनेम कुछ भी हो। इस हिसाब से मेरे जैसे नौकरी करने वाले लोग, चाहे सरकारी नौकरी करते हो या प्राइवेट, करते तो सर्विस ही है ना। सर्विस मतलब सेवा, और सेवा करने वाला कौन? शूद्र। तो मेरी जाति क्या हुई? शूद्र। अब दोबारा मत पूछना। इसलिए दिखावे पर मत जाओ, अपनी अकल लगाओ और जातिवाद के नाम पर जहर फैलाने वालों को बोलो, बाबा आगे जाओ। बाबा से आज का प्रश्न पूछा है हमारे नियमित श्रोता अहम ब्रह्मास्मि ने। मुझे तो लगता था यही साक्षात ब्रह्म हैं, लेकिन आज इन्होंने अपना असली नाम भी बता दिया, यतिन नादकर्णी जी। यतिन जी, बाबा बाल ब्रह्मचारी हैं। आप उनका चेहरा देखिए, हमेशा हंसते रहते हैं। शादीशुदा आदमी इतना हंस सकता है कभी? लेट मी गेस, आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है, नहीं तो ऐसा प्रश्न पूछते ही नहीं।
अगर आप भी बाबा से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। समय और संसाधन की कमी के कारण कुछ समय से मैं सभी कमेंट्स के उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन विश्वास करिए मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, और जो कमेंट मेरी तारीफ में होता है उसे तो 2 बार पढ़ता हूं। इसलिए आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।